हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई सोमेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं एमएस एग्जाम फैमिली में। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भगत सिंह के बारे में, शहीद भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1931 में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, हम 1907 से लेकर 1931 तक देखेंगे कि क्या हुआ, भगत सिंह ने क्या किया, क्रांतिकारी कैसे बने। दोस्तों, 1907 से 1931 तक लगभग 24 साल हो गए। कितने साल? 24 साल। तो दोस्तों, 24 साल में भगत सिंह ने क्या किया था, क्रांतिकारी कैसे बने, क्या हुआ था, उनके बारे में हम आपको बताएंगे और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही है कि भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों इनका जन्म। दोस्तों, दिख तो सही रहा है ना आपको? जन्म देखते हैं तो इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907। दोस्तों, लाहौर के अंदर हुआ था। और लाहौर कहाँ पर है? लाहौर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, जन्म 27 सितंबर 1907 के अंदर लाहौर के अंदर हुआ था दोस्तों, इनके माता पिता कौन थे? विद्यावती और पिताजी थे किशन सिंह। दोस्तों, इनके माता पिता थे विद्यावती और किशन सिंह। दोस्तों, इन्होंने 1920 में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग हत्याकांड से इनका क्रांतिकारी में पहला कदम रखा गया था। यानी कि इन्होंने क्रांतिकारी रहने की कसम जलियांवाले बाग हत्याकांड से खाई थी, क्योंकि इनको जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो इनको बहुत ही दुख पहुंचा था दोस्तों। तो इससे भी संबंधित थे ये। दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने। तो कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, महात्मा गांधी जी ने। किसने चलाया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था दोस्तों। तो दोस्तों, भगत सिंह जो थे वो इससे असहयोग आंदोलन से भाग में थे। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, इसके सदस्य रहे थे ये। दोस्तों, इसको स्थगित कर दिया गया था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों, हुआ क्या था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांड हुआ था, जिसमें 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर। तो उस घटना को चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना गया। चौरी चौरा हत्याकांड जो कि आज गोरखपुर में है। गोरखपुर यूपी के अंदर है।
5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ये इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्या किया था? स्थगित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को इस घटना को अंजाम देते हुए असहयोग आंदोलन को रोक दिया और भगत सिंह जो थे बहुत दुख प्रेरित किया था उन्होंने। दोस्त फिर इसके बाद क्या होता है, 1924 के अंदर एचआरए की स्थापना हुई। 1924 के अंदर एचआरए की स्थापना होती है। किसने की थी? सचिंदर सैन्याल ने की थी। सचिंदर सैन्याल। दोस्तों 1924 के अंदर एचआरए जिसकी स्थापना सचिंदर सैन्याल ने की थी। कहाँ पर की थी? कानपुर के अंदर। कानपुर कहाँ की थी दोस्तों? कानपुर के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। और एचआरए जिसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। क्या दोस्तों? एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों आप इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ी जगह नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसको अच्छे से याद करना, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, रिले में कई बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1925 काकोरी कांड जो मैंने आपको बताया। 1924 एचआरए के सदस्य जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या किया था इन्होंने। दोस्तों एचआरए के लोगों ने, एचआरए के सदस्यों ने, भगत सिंह भी हमारे एचआरए के सदस्य रहे थे 1924 के अंदर। 1924 के अंदर भगत सिंह भी एचआरए के सदस्य रह चुके थे और एचआरए के सदस्यों ने एक घटना को अंजाम दिया था जिसे कहते हैं काकोरी कांड। ये जो घटना हुई थी ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। यानी काकोरी कांड की घटना जो है वो 9 अगस्त 1925 की घटना है दोस्तों। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी और इन लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। तो 1926 में कानपुर के अंदर भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर? नौजवान सभा की स्थापना। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। कहाँ पर की थी? कानपुर के अंदर। कानपुर में कब की थी दोस्तों? 1926 में। दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना कानपुर में 1926 में भगत सिंह ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे दोस्तों। साइमन कमीशनर जो आता है, इंग्लैंड का एक आयोग था, कोई व्यक्ति नहीं था। जो साइमन कमीशनर था वो इंग्लैंड का एक आयोग था जो कि भारत में आया हुआ था और भारत के लोगों से राजतंत्र की एक हिस्सेदारी मांग रहा था, जिसके लिए भारत के लोग हिस्सा नहीं दे रहे थे। भारत के लोग उसमें शामिल नहीं थे और भारत के लोग उसका विरोध करने लगे थे। तो दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध में चलते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 के अंदर। तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक नारा दिया था, साइमन कमिश्नर वापस जाओ। ये उन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों।
1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। दोस्तों आपको पता है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, इतना पता है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, लेकिन क्या ये पता है कि क्यों की? मैं बताता हूँ दोस्तों। 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की तो वो एक धोखा था, उनके साथ एक धोखा हुआ था। भगत सिंह सैंडर्स को नहीं जानते थे। भगत सिंह तो 1928 में जो सामा कमीशन का विरोध हुआ था और उसमें लाठी चार्ज का जो ऑर्डर दिया गया था, वो इंग्लैंड के अधिकारी स्टॉक ने ऑर्डर दिया था और लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। उसके चलते आपके लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार हुआ, जिसके चलते वो ऑन द स्पॉट की उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भगत सिंह जो थे वो सिर्फ अधिकारी स्टॉक को ख़त्म करना चाहते थे, अधिकारी इंग्लैंड के जो अधिकारी थे उसको मारना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ था कि लाहौर के अंदर एक सरकारी दफ्तर था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के तीनों गए थे लाहौर के अंदर। तो वहाँ सरकारी दफ्तर की दीवार के पास खड़े हुए थे तीनों के तीनों। तो उन्होंने कहा कि इस सरकारी दफ्तर से जब अधिकारी स्टॉक बाहर निकलेगा तो हम उसको गोली मार देंगे। और भगत सिंह ने अधिकारी स्टॉक को देखा नहीं था, तो सुखदेव और राजगुरु ने भगत सिंह को भेज दिया गया था कि जा आप गोली मारो। तो देखा गया था कि वहाँ शाम का टाइम था, तो भगत सिंह जब गए थे तो उस दफ्तर से सैंडर्स पहले बाहर निकला था। उस दफ्तर से, सरकारी दफ्तर से सैंडर्स पहले बाहर निकला था। तो सुखदेव राजगुरु ने कहा था कि हाँ हाँ यही है अधिकारी स्टॉक, यही है, इसी ने लाला लाजपत राय को की हत्या की है, गोली मार। तो भगत सिंह ने उसको गोली मार दी, जो कि एक धोखा था। भगत सिंह नहीं जानता था और गलत व्यक्ति को गोली मारी गई थी वो, जबकि स्टॉक को गोली ना मार के किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको सैंडर्स बोलते हैं हम, सैंडर्स को गोली मार गई थी। और सैंडर्स बेचारे एक सिपाही था, इंग्लैंड का अंग्रेज था, एक सिपाही था, उस बेचारे को गोली मार दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ने सैंडर्स की हत्या की थी। दोस्तों सैंडर्स की हत्या करने के बाद में इन लोगों ने 1929 के अंदर एक अधिवेशन में बम फेंका। दिल्ली अधिवेशन के अंदर बम फोड़ा था, असेंबली के अंदर, असेंबली के अंदर उन्होंने बम फेंका था। असेंबली में बम फेंका। इनका सिर्फ बम फेंकने का कारण ये था कि इनको अंग्रेज सरकार को डराना था, अंग्रेजी लोगों को सिर्फ डराना था। इनका मारने वाला कारण नहीं था कि बम फेंक के उनको मार दें, मारने का कारण कोई नहीं था। इनका कारण था सिर्फ उनको डराना। ठीक है दोस्तों, और असेंबली में बम फेंकते समय ही भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने 1929 असेंबली में, दिल्ली असेंबली में बम फेंकते समय उन्होंने एक नारा दिया था। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन बनता है कि 1929 असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने के लिए कौन गए थे? तो दोस्तों वो गए थे बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन गए थे? एक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो क्या हुआ था, इस असेंबली में बम फेंकने के टाइम भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और बटुकेश्वर दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई थी। काला पानी की सज़ा, आजीवन सज़ा बोलते हैं हम। तो काला पानी की सज़ा दी गई थी कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। दोस्तों अंडमान निकोबार में इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, जेल भेज दिए गए थे ये। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ था दोस्तों। और इनको जो फांसी हुई थी दोस्तों, वो सैंडर्स की हत्या के लिए हुई थी। इन्होंने सैंडर्स की हत्या जो की थी, जो कि एक दोस्तों
इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वो किस कारण दी गई थी? कारण सिर्फ एक ही था, सैंडर्स की हत्या, जिसको लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं हम। सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स एक बेगुनाह था और बेगुनाह की हत्या इन लोगों ने की थी, तीनों ने मिलकर एक बेगुनाह की हत्या की थी, इसीलिए इनको फांसी दी गई थी। दोस्तों इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी हुई थी। क्या हुई थी? फांसी। तीनों को फांसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 1931 को, और इसी अवसर पर हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी हुई थी और इसी अवसर पर हम शहीद दिवस मनाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह ने दिया था। और दोस्तों इनको जो फांसी हुई थी वो कारण मैंने आपको बता दिया कि सैंडर्स की हत्या के लिए, जो कि एक बेगुनाह थे, उनकी हत्या इन्होंने की थी, जिसके चलते इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको फांसी हो चुकी है और शहीद दिवस इनके अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों बहुत मेहनत की दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।